हर घर तिरंगा, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? हर घर तिरंगा मतलब कि अच्छा अभियान है जो कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिन्होंने चलाया है। भी अच्छी इनिशिएटिव है, इससे अवेयरनेस भी होगा। जैसे उनका ये मतलब भी अवेयरनेस चल रही है कि सबको सेल्फी लगानी चाहिए। तो यूथ आपको क्या बदलाव नजर आता है? एज यूथ इकोनॉमी सबसे पहली, जो कि अभी 10वें नंबर से भी करंटली 5th पोजीशन पे है, जो कि आने वाले टाइम में आई थिंक 3rd तक तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। क्या लगता है आपको कि अब का जो भारत आपके सामने है वो कितना बदला है? बहुत बदला है, बहुत बदला है। हम पहले ये देखो, बुलेट ट्रेन आ रहा है, मेट्रो पुल हो रहा है और नदियों में सुरंग हो रहा है, ये तो क्या बदलाव नहीं है? 2024 में एक बार आप फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सुनना पसंद करेंगे 15 अगस्त को? 2024 में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। ये बताइए, हर घर तिरंगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ये देखिए, हर घर में तिरंगा, ये तो बहुत खुशी की बात है ना, ये तो होना चाहिए। अब देर हो गया, पहले से ही होना चाहिए। अच्छा, देर क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? वो इसीलिए क्या है, देशभक्ति बात आया तो लोग पार्टी वालों का अलग अलग होता है। किसी को सत्ता का भूख, किसी को देश बढ़ाने का भूख, इसी परिणाम से ये फर्क पड़ता है। तो 2024 में एक बार फिर आप नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में सुनना चाहेंगे 15 अगस्त को? हाँ, मैं तो भैया उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सरकार देखा, ऑब्जर्व किया बचपन से। अब ये मोदी के ज़माने में क्या बदलाव आ गया, वो पहले कभी नहीं आया। हाँ, ये मैंने आंखों से देखा, अनुभव। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल में भारत का नाम इतना रोशन हो रहा है, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। बड़े बड़े अमेरिका, रशिया प्रेसिडेंट लोग मोदी को गले लगा के बात कर रहा है। हम ये सब पहले नहीं देखता था। क्या लगता है आपको कि अब का जो भारत आपके सामने है वो कितना बदला है? बहुत बदला है, बहुत बदला है। हम पहले ये देखो, बुलेट ट्रेन आ रहा है, मेट्रो पुल हो रहा है और नदियों में सुरंग हो रहा है, ये तो क्या बदलाव नहीं है? हर घर तिरंगा इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हो? ये एक जागरूकता है भारत के देश प्रेम के लिए। लोगों का भारत के झंडा के प्रति एक प्रेम है, जिसको मोदी जी ने सबको आह्वान किया कि सभी लोग फ्लैग दोलन करें और उसको शेयर करें। इससे पॉपुलैरिटी होगी, लोगों को प्रेम भावना बढ़ेगा, देश के प्रति देशभक्ति जगेगा। आपको क्या लगता है 2024 में एक बार आप फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सुनना पसंद करेंगे 15 अगस्त को? 2024 में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। फुल मेजोरिटी से जीतेंगे और उनका काम भी अच्छा है। भारत देश को पूरे वर्ल्ड में एक स्थान दिया, एक रिप्रेजेंट करने के बाद भारत का एक ऐसा इज्जत मान सम्मान मिला जो पहले कभी नहीं था। तो ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है। पीएम ने आज स्टार्टअप्स और यूथ को लेकर काफ़ी बातचीत की है, आप क्या कहना चाहोगे एज अ यूथ? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब अपने भारत के प्रधानमंत्री जी इस टाइप का विजन लेके आ रहे हैं कि मतलब स्टार्टअप्स, और जैसे अपने इंडिया में काफ़ी सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स खुल चुके हैं। मतलब ये सब रिसेंटली हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि आज के बहुत साल पहले हो रहा है। तो ये मतलब सही बात कि अपने आप काफ़ी सारे जॉब्स मिल रहे हैं। ये मतलब वेल डेवलप्ड नेशन की पहचान होनी चाहिए कि जहाँ पे स्टार्टअप्स मतलब खुद की दम पे आप चीज़ें कर रहे हैं और अपने लोगों को रोजगार दे रहे हैं बेसिकली। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। पीएम को 2024 में एक बार फिर से आप देखना पसंद करोगे? अभी तो यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से आएंगे देश के। अच्छा, क्यों आएंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? पहली बात तो मैं बनारस से हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी हैं, तो मैं तो उन्हीं को वोट करता हूँ। और दूसरा ये है कि मेरे जब से मैं देख पा रहा हूँ चीज़ों को, मतलब मोदी जी के आने से थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब बेसिक सफाई हो गया, G20 की जैसे प्रेसिडेंसी हो गई, रेलवे में काम हो गया, रोड मिनिस्ट्री जैसे हो गई, NHAI है, या तो फॉरेन मिनिस्ट्री, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यूथ आपको क्या बदलाव नजर आता है? एज यूथ इकोनॉमी सबसे पहली, जो कि अभी 10वें नंबर से भी करंटली 5th पोजीशन पे है, जो कि आने वाले टाइम में आई थिंक 3rd तक तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद रेलवे में, रोड्स में बहुत अच्छे काम मतलब। आपसे जानना चाहूँगी कि पीएम ने कहा कि हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है और आने वाले समय वो 3rd नंबर पे पहुंचने वाली है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जो कहा है मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखो इसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न है कि भारत का जिस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और भारत की जो सॉफ्ट पावर बढ़ रही है और जो बेसिकली कनेक्शंस हो रहे हैं दुनिया में डिफरेंट बिजनेसमैन के साथ, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चीज़ों की। जैसे आप देखोगे रिसेंटली आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है अब इंडिया में। तो इस तरह से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट जब इंडिया से होगी चीज़ें, चाइना की जगह इंडिया से चीज़ें स्टार्ट होगी तो इकोनॉमी ज़रूर जाएगी तीसरे नंबर पर। और
ये तीसरा में जाना और मोदी जी का तीसरा टर्म मिलना दोनों साथ में होगा और डबल स्वागत के साथ तीसरा स्वागत के साथ फिर से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और भारत इसी तरह विश्व गुरु की राह पे चलेगा और विश्व गुरु बन जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, जब भी पीएम आते हैं अपने संबोधन में कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार उन्होंने लोगों को संबोधित करते समय परिवार वालों कहा, क्या कहोगे आप इस पे? भारत एक वैसे भी अपन को पता है परिवार राज्य है, मतलब बेसिकली यहाँ पे सेक्युलर है, मतलब एक तरीके से हर डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। तो अब वही है परिवारवाद, मतलब बेसिकली कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है, मतलब सब परिवार जैसे अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। तो वो उन्हें ऐसे यूनिटी को लेकर बोल रहे हैं कि परिवारवाद सब मिल बांट के रहें और भारत को आगे बढ़ाने में योगदान करें। हमेशा हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कितना कनेक्ट हो पाते हैं? कनेक्ट तो हो पाते हैं क्योंकि हम लोग भी एज ए यूथ हैं, हम लोग उनको थोड़ा फॉलो करते हैं। एक्चुअली उनका जो बोलने का शैली स्टार्टिंग से इतना वो संघ प्रचारक रहे हैं थोड़ा कि उनको स्टार्टिंग से बोलने आता है, इसलिए जैसे बातों में थोड़ा कुछ जो जैसे लोकल एरिया जहाँ पे गए, जैसे यूपी में जाएंगे तो भोजपुरी में बोल देते हैं, साउथ में जाएंगे तो तमिल में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा कनेक्ट करने का उनको थोड़ा आइडिया भी है, पहले से ही किए हुए हैं, तो थोड़ा कनेक्ट करके बात तो करते हैं। हर घर तिरंगे को लेकर ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे तो सबके दिल में होना चाहिए इंडिया, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एज ए फिर भी हम लोगों का 15 अगस्त है, वैसे तो पूरे साल भर में होना चाहिए, लेकिन फिर भी हर घर तिरंगा अच्छा इनिशिएटिव होना ही चाहिए। हर साल, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, आप कैसे देखते हो हर घर तिरंगे को? नहीं, बढ़िया है। कम से कम मतलब जिस दिन 15 अगस्त के दिन जब सब लोगों को पता चलता है, जैसे सब लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पे ये नेशनल फ्लैग को लगाते हैं, तो मतलब एक सिंबल, एक यूनिटी पहचान। जैसे कहीं कोई चीज़ देख रहे हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रहा है कि इंडिया में हर जगह नेशनल फ्लैग के बारे में चल रहा है, तो इससे पता चलता है कि हाँ इंडिया यूनाइट कंट्री है एक तरीके से। मतलब कि एक हमारे पीएम के मैसेज से हम लोग एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा, मतलब हर घर में, मतलब कि हम अपने पीएम को कितना रिस्पेक्ट देते हैं कि उनके एक कहने पे हम अपने इंडिया के लिए कितना रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। इंडिया अब जो है ग्लोबल वॉइस के रूप में सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अभी तो करेंटली आ रहा है क्योंकि इंडिया का एज ए इस साल G20 प्रेसिडेंसी है, यूएन में भी उसको प्रेसिडेंसी मिली हुई थी, उसके बाद ब्रिक्स का भी उसको की बार शायद प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद हम लोग क्वाड के भी इस साल शायद प्रेसिडेंट होने वाले हैं। तो धीरे धीरे हर चीज़ों में इंडिया का धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ये सब होती चीज़ें आती हैं, तो धीरे धीरे इंडिया का पावर तो बढ़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे हर घर तिरंगा, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? हर घर तिरंगा मतलब कि अच्छा अभियान है जो कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिन्होंने चलाया है। तो स्वतंत्रता दिवस के लिए तो मैं यह कहना चाहूँगी कि हर इंसान को इस दिवस को जो है एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसा कि मैं खुद करती हूँ। 2024 में आप एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना पसंद करोगे ऐसा ही 15 अगस्त को? हाँ, मैं जैसा कि एक नागरिक भी हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं मानती हूँ कि हमने अपने देश को बहुत आगे देखा है। फॉरेन कंट्रीज़ में जो है इंडिया का नाम आया है और पीएम मोदी वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं और एक लीडरशिप के तौर पे वो मेरी नज़र में तो एकदम बेस्ट है। आज 15 अगस्त है, हर घर तिरंगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं जी, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, होनी चाहिए। हर हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि सबको मतलब तिरंगा तो फहराना ही चाहिए अपने घर पे। ये अच्छी इनिशिएटिव है, इससे अवेयरनेस भी होगा। जैसे उनका ये मतलब अभी अवेयरनेस चल रही है कि सबको सेल्फी लगानी चाहिए तिरंगे के साथ, या फिर सबको मतलब ऐसा कोई एक स्टेप उठाना चाहिए जिससे हमें पता चले कि वी आर एसोसिएटेड एंड वी हैव नॉट फॉरगॉट अबाउट आवर फ्रीडम। तो दिस इज़ अ नाइस इनिशिएटिव। क्या आपको लगता है कि 2024 में भी आप पीएम को एक बार फिर इसी तरह सुनेंगे? अभी जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से तो यस। इस बार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में परिवार वालों कहा है। हमेशा वो देशवासियों ऐसे बोलते हैं, मित्रों बोलते हैं, तो इस बार परिवार वालों कहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? ऑब्वियसली मतलब अगर पीएम है तो हमारा परिवार उनको भी समझना चाहिए, हमें भी समझना ही चाहिए। दैट्स हाउ वी विल ग्रो एज अ नेशन। ऑब्वियसली मैं ये तो मतलब उनके कम्युनिकेशन की ये अच्छी बात है कि ही ट्राइज एंड मतलब वो ऐसे वर्ड्स या फिर ये यूज़ करते हैं किसी भी को एड्रेस करने के लिए कि पीपल कनेक्ट हो पाते हैं। पीएम ने कहा कि जो भारत है वो अब ग्लोबल वॉइस के रूप में सामने आ रहा है। डेफिनेटली इंडिया का मतलब 10-15 साल 20 साल पहले जो इमेज था ग्लोबली, नाउ एवरीवन इज़ रिकग्नाइजिंग अस एज अ लीडिंग कंट्री। तो दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। हर घर तिरंगा, क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त है आज। बहुत अच्छी बात है, हर घर तिरंगा होना चाहिए। इस स्लोगन को सपोर्ट करना चाहिए हमें। भारत है हमारा, तिरंगे को हम ऊपर नहीं लाएंगे तो कौन लेकर आएगा। एज अ यूथ आप क्या सोचते हो, कितना काम हुआ है? काम तो हुआ है,
10 सालों में, ऐसा नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम सब चीज़ें कर सकते हैं।